और चीन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब पश्चिमी देश पूरी तरीके से चीन के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन का खतरा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। ब्रिटेन की टीवी पर चीन की चर्चा जोर शोर से हो रही है। साथ ही कई और देशों में भी चीन राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वजह यह भी है कि लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही है कहीं ऐसा ना हो कि रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन का हाल किया, बिल्कुल वैसे ही चीन भी ताइवान का हाल कर दे। इसी को लेकर अब मुखालफत और ज्यादा चीन की तेज होती जा रही है। ब्रिटेन की टीवी पर चीन की चर्चा जोर शोर से हो रही है। ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है ब्रिटेन में। साथ ही कई और देशों में भी चीन राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लगातार यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात करें तो वो अमेरिका की वजह से ताइवान के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। और गुस्सा जो है, जो नाराजगी है, मुखालफत है चीन की, वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ये इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ये इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है कि ब्रिटेन की टीवी पर चीन की चर्चा जोर शोर से हो रही है। साथ ही कई और देशों में भी राजनीति चर्चा का ये केंद्र बन गया है। और आपको बता दें कि चीन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने की कोशिशों में जुटा हुआ है। तो ताइवान के खिलाफ जंग छेड़कर ठीक वैसे ही हालात पैदा करना चाहता है जैसे हालात रूस ने यूक्रेन के बना दिए हैं। और यही वजह है कि पश्चिमी देशों में अब चीन का खतरा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। चीन के डर के खिलाफ वैश्विक चक्रव्यूह। चीन के खिलाफ एकजुट होने की तैयारी। शी जिनपिंग के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध। चीन की साजिशें, चीन का प्रोपेगेंडा वॉर, चीन की चालबाजियां, चीन की ताइवान को हथियारों से डराने वाली धमकियां। ये सब कुछ इस वक्त दुनिया के लिए हॉट टॉपिक है, क्योंकि चीन लगातार ऐसे हालात पैदा कर रहा है जो दुनिया के लिए बड़े खतरे की दस्तक दे सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के तमाम विकसित देशों में चीन के खिलाफ राजनीतिक मोर्चाबंदी भी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि चीन इस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए चिंता की वजह बना हुआ है। विश्व के विकसित देश चीन को केवल अर्थव्यवस्था के लिहाज से नहीं बल्कि सामरिक नजरिए से भी चुनौती मान रहे हैं। यही वजह है कि इन देशों में होने वाले चुनाव में इन्फ्लेशन, रिसेशन के खतरे के साथ चीन भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इन देशों में चलने वाले चुनावी अभियानों में राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच अलग अलग मुद्दों के साथ चीन के खतरे का डर भी जाहिर कर रही हैं। ब्रिटेन में होने वाले आम चुनाव को चीन के खतरे वाली चर्चा की बानगी माना जा सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे लिज ट्रस और भारतीय मूल के ऋषि सनक टीवी पर होने वाली बहस में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं कि चीन के साथ सख्त विदेश नीति को सबसे ज्यादा तरजीह देंगे। दरअसल बीते कई सालों में विश्व के कई देश चीन की सैन्य शक्ति, जासूसी और उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड की खराब स्थिति पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। साथ ही चीन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए संतुलन बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से हालात और ज्यादा बदल चुके हैं। चीन अमेरिका, यूरोपीय देशों, जापान और ऑस्ट्रेलिया को धमकी देते हुए इस मामले से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। इतना ही नहीं, ताइवान के आसपास वॉर प्रैक्टिस ने चीन के इरादों को भी जाहिर कर दिया है। चीन वैश्विक संबंधों के लिए अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। यही वजह है कि पश्चिम में होने वाले चुनाव में भाग्य आजमा रहे उम्मीदवार चीन को दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा और घरेलू आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और शायद इसलिए शी के विरुद्ध दुनिया में एक सियासी युद्ध छिड़ चुका है, जिसमें एक नहीं बल्कि कई किरदार हैं।
और चीन ताइवान से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से चीन फिर से भड़क गया है। आपको बता दें कि चीन की सेना ने फिर से ताइवान के पास सैन्य अभ्यास की बात कही है और जंग जैसी तैयारी कर रहा है। चीन ने अपने स्टेल्थ पनडुब्बी को ताइवान की ओर रवाना किया है, जो कि सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। आपको बता दें 12 दिन भी नहीं बीते हैं जबकि जो अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर थी नैंसी पेलोसी, वो ताइवान पहुंची थी, जिससे कि चीन को नाराजगी थी और उसने ताइवान की सीमा में कई बार घुसपैठ की। साथ साथ कई युद्धपोतक जहाज जो हैं उनको भी ताइवान की सीमा में घुसपैठ करवाई। ताइवान के करीब फिर से एक बार सैन्य अभ्यास की तैयारी है और वजह यह है कि नैंसी पेलोसी के बाद अब कई अमेरिकी सांसद भी रुख कर रहे हैं ताइवान के दौरे पर रहेंगे, जिससे कि चीन अब भड़का हुआ दिखाई दे रहा है। चीन की सेना ने फिर से ताइवान के पास सैन्य अभ्यास की बात कही और जंग जैसी तैयारी कर रहा है। चीन ने अपने स्टेल्थ पनडुब्बी को ताइवान की ओर रवाना कर दिया है और अमेरिकी सांसदों का ताइवान दौरा चीन को रह कर सता रहा है। अब आलम यह है कि चीन को यह लग रहा है कि ना अमेरिका पर उसकी किसी धमकी का असर हो रहा है और ना ही ताइवान पर, और यही वजह है कि चीन एक बार फिर ताइवान और अमेरिका को लेकर आग बबूला हो उठा है। सातवें आसमान पर शी का गुस्सा, ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी, अमेरिका से भी बढ़ी तकरार, समंदर की लहरों पर जंग आर पार। ताइवान में अमेरिकी सांसदों की ये तस्वीरें लगातार चीन की आंखों में खटक रही हैं। चीन इन तस्वीरों को सीधे सीधे अमेरिका और ताइवान की चुनौती के तौर पर ले रहा है। यही वजह है कि अब शी जिनपिंग के सेना ने ताइवान को सबक सिखाने के लिए पहले से भी बड़े युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया है। इस युद्धाभ्यास का सीधा सीधा मकसद है अमेरिका और ताइवान को अपनी ताकत का एहसास कराना। दावा किया जा रहा है कि चीन अब ताइवान के आसपास जिस वॉर ड्रिल को अंजाम देने जा रहा है, उसमें चीन के सबसे ताकतवर हथियारों की नुमाइश होने जा रही है। अमेरिकी सांसदों के ताइपे पहुंचने का करारा जवाब देने के लिए चीनी सेना पीएलए का पूर्वी थिएटर कमांड एक मजबूत और शक्तिशाली सैन्य अभियान ताइवान के आसपास जल क्षेत्र और हवा में शुरू कर सकता है। उधर ब्रिटिश वेबसाइट द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका के खिलाफ जंग के मोर्चे को और तेज कर दिया है। वेबसाइट का दावा है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में युआन क्लास की स्टेल्थ पनडुब्बी को ताइवान की ओर रवाना कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पनडुब्बी सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है और इसका निर्माण अमेरिकी नेवी के ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए किया गया है। जानकारी के मुताबिक युआन पनडुब्बी चीन में चल रहे सबमरीन प्रोजेक्ट निर्माण का हिस्सा है। इस पनडुब्बी को चीनी नेवी ने जुलाई में ही कमीशन किया है और इसमें पुराने मॉडल की तुलना में कई नए बदलाव किए गए हैं। इसमें नए पंख जोड़े गए हैं और पिछले हिस्से में टावर जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिससे इसे पानी के अंदर पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपरी हिस्से में एक एंगल्ड रिज बनाया गया है, जो एक स्टेल्थ फाइटर प्लेन के धड़ जैसा दिखता है। बताया जा रहा है चीन ये तैयारियां इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ताइवान को लेकर अमेरिका के एक एक कदम से तिल मिलाया हुआ है। 再次敦促美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，停止在虚化、掏空、歪曲一个中国原则的错误道路上。 दरअसल जानकार मानते हैं कि चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए साल 2050 तक का समय तय कर रखा है। तब तक चीन खुद को अमेरिका के बराबर आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बना लेना चाहता है। इसके बाद चीन पर्ल हार्बर पर जापानी हमलों की तरह
दक्षिण चीन सागर में बने अमेरिकी अड्डों पर हमला शुरू कर सकता है। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि ताइवान पर पूरी तरह काबू पाने में चीन को 20 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि चीन अभी सिर्फ धमकियों और प्रोपेगेंडा वॉर से ही अपना काम चलाना चाहता है। चीन फिर से ताइवान के करीब अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रहा है और बड़े हथियारों को जुटा रहा है। पहले तो वजह रही एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग की, लेकिन अब कोशिश ये है कि वो एक स्टेप और आगे बढ़े। एक विदेशी वेबसाइट का ये दावा है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में युआन क्लास की स्टेल्थ पनडुब्बी को ताइवान की ओर रवाना कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पनडुब्बी सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। 22 फाइटर जेट भी चीन ने ताइवान स्टेट भेज दिया है। 6 युद्धपोतों को भी रवाना कर दिया गया और तो और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनाती में लगा दिए गए हैं ताइवान के करीब ही। तो ये तमाम वो तैयारियां हम आपको बता रहे थे जो लगातार चाइना की ओर से ताइवान बॉर्डर पर की जा रही है। आपको बड़ी अपडेट दे दें, बड़ी अपडेट ये आ रही है कि चीन का जवाब देने के लिए अब ताइवान ने भी कमर कस ली है। ताइवान अब अपने मिसाइलों का उत्पादन 2 गुना गति से कर रहा है। सुपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार कर रहा है, जिसकी जद में चीन के कई इलाके होंगे। तो रिटेलिएशन अब देखिए ताइवान भी करेगा और बड़ी वजह यह है कि तैयारी अब करनी शुरू कर दी है। न सिर्फ सुपरसोनिक मिसाइलें बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों का भी उत्पादन अब 2 गुनी गति से की जाएगी। और इन मिसाइलों की अगर जद की बात करें, रेंज की बात करें, तो कई अहम हिस्से चाइना के होंगे। रिटेलिएशन की तैयारी पूरी इस वक्त ताइवान की दिखाई दे रही है। ये बड़ी अपडेट, चीन और ताइवान तनाव पर ये बड़ी खबर। तो लगातार एक के बाद एक बड़ी अपडेट्स आ रही हैं किस तरीके से चाइना और ताइवान के बीच ये तनाव चल रहा है। ताइवान ने अब चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है और ये तैयारी तेज भी कर दी है। न केवल ताइवान अपने मिसाइल भंडार को 2 गुना रफ्तार से बढ़ा रहा है, बल्कि एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है उसे भी अब तैनात करेगा। ताइवान सीमा पर चीन खतरनाक मिसाइलों को जुटा रहा है। मिसाइलों का सैन्य अभ्यास में इस्तेमाल किया। दागी गई मिसाइलों ने ताइवान द्वीप के ऊपर आसमान में उड़ान भरी। इस दौरान चीनी सेना ने DF-21, DF-26 और हाइपरसोनिक DF-17 समेत कई मिसाइलों और रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम को फायर किया। चीन की DF-17 दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में शामिल है। हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ने के चलते इस मिसाइल को किसी भी एंटी डिफेंस सिस्टम से ट्रैक करना काफी मुश्किल माना जाता है। चीन की DF-26 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है। DF-26 परमाणु और परंपरागत दोनों तरह के हथियार को ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को 2016 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने रॉकेट फोर्स में तैनात किया था। ताइवान सेना ने भी अब चीन के खिलाफ तैयारी तेज कर दी है और वो चीन की ओर जमीन, हवा या समंदर में होने वाली किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब देने के लिए अपनी सेना को ज्यादा से ज्यादा मिसाइलों से लैस करने की तैयारियों में जुट गया है। खबर है कि ताइवान ने अपनी सेना के लिए मिसाइल बनाने की रफ्तार को 2 गुना कर दिया है और ताइवान की मीडिया ने दावा किया है कि इसके लिए वहां की हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनी ने ऐसी सुविधाओं का निर्माण पूरा कर लिया है, जिसके बाद ताइवान की सालाना मिसाइल उत्पादन की क्षमता पहले से 2 गुना हो जाएगी। मतलब जहां ताइवान अब तक एक साल में अलग अलग क्षमताओं वाली करीब 250 मिसाइलें तैयार करता था, उनकी संख्या बढ़कर अब 500 हो जाएगी और इनमें खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं, जिनमें कुछ की रेंज तो 1000 किलोमीटर तक होने का दावा किया गया है। मतलब अगर ताइवान ने पलटवार किया तो चीन के कई इलाके उसकी मिसाइलों की जद में होंगे। असल में इसी साल जनवरी में ताइवान की सरकार ने नए हथियार तैयार करने के लिए करीब $800 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 64,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दी थी। यानी ताइवान अब 2 गुना क्षमता के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है।
और चीन की हर हरकत पर बारीक नजर रखे हुए हैं। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेंग ने कहा है, हमारी सरकार और सेना चीन के सैन्य अभ्यास पर करीब से नजर रख रही है और जरूरत के मुताबिक प्रतिक्रिया देने को तैयार है। मैं विश्व बिरादरी से लोकतांत्रिक ताइवान का समर्थन करने और क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति में तनाव बढ़ने से रोकने की अपील करता हूं। यही नहीं, ताइवान ने चीन के मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका के साथ पीएसी मैन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली को बनाए रखने और सुधार का जिक्र है, बावजूद इसके कि चीन पैट्रियट सिस्टम की बिक्री पर विरोध करता रहा है। और चीन से खतरे के बीच ताइवान अपनी सुरक्षा तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। चीन के विरोध के बावजूद पैट्रियट 3 की तैनाती करने जा रहा है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान पैट्रियट 2 मिसाइल सिस्टम को पैट्रियट 3 से अपग्रेड करने की भी तैयारी कर रहा है। पैट्रियट 3 लंबी दूरी और हर मौसम में सटीक काम करने वाला डिफेंस सिस्टम है। ये क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमानों से मुकाबले में सक्षम है। पैट्रियट 3 में एक साथ कई लक्ष्यों को साधने की क्षमता है। अपग्रेड पैट्रियट 3 अब 600 किलोमीटर तक मिसाइल हमले को रोक सकती है, यानी कि चीन से खतरे के बीच ताइवान की सुरक्षा के लिए ये मिसाइल सिस्टम अहम साबित होने वाला है। यानी कि ताइवान की ओर से भी अब तैयारी पूरी की जा रही है। तो किस तरीके से चीन ने भड़काऊ ऐलान करते हुए ये कहा है कि अब वो ताइवान के आसपास और ज्यादा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। चीन ने ये घोषणा अमेरिका के सांसदों के ताइवान दौरे के जवाब में की है। क्या चीन की सेना को भी जिनपिंग वॉर मशीन में तब्दील करना चाहते हैं? सवाल है कि क्या ड्रैगन अब ताइवान से हार भी सकता है? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बहुत तेजी दिखा रहा है, दुनिया को बता रहा है कि चीन की सेना की ताकत क्या है। दुनिया को दिखा रहा है कि इसी तेजी से ऑपरेशन होगा। ताइवान को भी डरा रहा है, जापान को भी वार्निंग दे रहा है। ये है चीन का एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, यानी वो बख्तरबंद गाड़ी जिसके जरिए सैनिकों को युद्ध वाले फ्रंट पर पहुंचाया जाता है। गोलियों की बौछार और बमबारी के बीच ये बख्तरबंद गाड़ी सैनिकों की ढाल बन जाती है। लेकिन इस तरह इस बख्तरबंद गाड़ी को चलाने का मतलब क्या है, उसे गौर से समझिए, क्योंकि इस वीडियो में ही सही लेकिन चीन का जोश बहुत हाई नजर आ रहा है। ये है चीन में हुए इंटरनेशनल आर्मी गेम्स की तस्वीर, जिसमें चीन और कुछ और देशों ने अपनी बख्तरबंद गाड़ी और टैंक चलाने वाली खूबी का प्रदर्शन किया है। लेकिन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आर्मी गेम्स या किसी मुकाबले का क्या मतलब जिसमें अमेरिका और भारत जैसी बड़ी सेनाओं की टीम शामिल नहीं हुई, क्योंकि चीन में हुए इस मुकाबले में खुद चीन के अलावा रूस, बेलारूस, ईरान और वेनेजुएला की आर्मी ने हिस्सा लिया। इन्हीं देशों की मिलिट्री टीम चीन आई और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। चीन के इस शक्ति प्रदर्शन में मैदान तो बहुत बड़ा है, लेकिन फौज के नाम पर कुछ देशों का साथ खुद चीन के लिए भी चौंकाने वाला है। उत्तर पश्चिम चीन में शिनजियांग के रेतीले मैदान में तेजी दिखाती पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां खूब वाहवाही लूट रही हैं। अपने घर में पहले राउंड की दौड़ लगाकर चीन की बख्तरबंद गाड़ी और उसका क्रू यानी उसे चलाने वाले फौजी पहले नंबर पर आए, दूसरे नंबर पर बेलारूस और तीसरे नंबर पर ईरान रहा। इसमें रूस की इस BMP-3 बख्तरबंद गाड़ी को देखिए।
ये इस वक्त यूक्रेन में भी बड़े पैमाने में शामिल की गई है और अब रूस इसका प्रदर्शन चीन में कर रहा है। इन सब के बीच बड़ा सच तो ये है कि 4-5 देशों के मुकाबले में चीन अपनी ताकत साबित करने के साथ ये भी बताना चाहता है कि उसके साथ कितने देश हैं, खासकर ऐसे वक्त जब ताइवान को लेकर चीन को पूरी दुनिया की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। 近似实战的赛场环境中，我们车组成员既要精准操控步战车，完成28次越障，更要在有限的时间内对目标区不确定位置的9个目标进行快速搜索、果断射击，对车组3名成员的专业技能水平、密切协同能力。 इस मुकाबले में इन बख्तरबंद गाड़ियों को कई रुकावटों को पार करना होता है। माइन फील्ड वाले जोन से सुरक्षित निकलना पड़ता है। 9 टारगेट्स पर तय वक्त के अंदर हमला करना होता है। बख्तरबंद गाड़ियों के इस मुकाबले में चीन कहां ठहरता है, उसकी बड़ी पिक्चर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि चीन इसकी तस्वीरें दुनिया तक पहुंचाने में क्यों बेकरार है। दरअसल चीन उन 12 देशों में शामिल है जो जहां ऐसे इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स हो रहे हैं और ऐसे मुकाबलों में 37 देशों से 270 टीम हिस्सा ले रही हैं। लेकिन चीन में आए सिर्फ रूस, बेलारूस, ईरान और वेनेजुएला की सेना की टीम। क्या इसका मतलब है कि चीन अलग थलग पड़ गया है? क्या इसका मतलब है कि ताइवान को लेकर चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत होना पड़ रहा है? क्या इसका मतलब है कि ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच बंट चुकी दुनिया में चीन का पलड़ा कमजोर साबित हुआ है? चीन में हुए इस मिलिट्री गेम्स में रूस और ईरान का शामिल होना चौंकाने वाली बात नहीं है। रूस और ईरान अमेरिका के विरोधी हैं और यही बात उन्हें चीन के पाले में ले आती है। लेकिन दुनिया के बड़े कैनवास पर क्या हो रहा है? प्रशांत महासागर में क्या चल रहा है? ताइवान के समंदर में तनाव कितना है और जापान से लेकर फिलीपींस तक किसका दबदबा है? इसे लेकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेटो की एंट्री बहुत कुछ कहती है। और इस पर लगातार रिपोर्ट्स छप रही हैं। इन रिपोर्ट्स ने चीन के कान खड़े कर दिए हैं और उसको लगता है कि यूरोप में रूस को घेरने के बाद नेटो अब प्रशांत महासागर और उसके आसपास चीन के खिलाफ भी एक बड़ा जाल बुन रहा है। साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर एक बड़े वॉर जोन में बदलने वाला है। महाशक्तियों का टकराव क्या अब होगा, क्या रंग लेगा? महासागर में टेंशन पर देखिए ये खास रिपोर्ट। यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वॉर जोन इस वक्त ताइवान के आसपास का समंदर है, जहां जंग वाली हलचल बहुत ज्यादा फैली हुई है। ताइवान के आसपास चीन की नौसेना तैनात है और इसे अब युद्ध से पहले की सबसे बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के ताकत वाले प्रदर्शन को लेकर डर बहुत ज्यादा है। ताइवान भी डरा हुआ है, अमेरिका भी परेशान है और जापान में भी दहशत है कि चीन को रोकना क्या अब नामुमकिन है। चीन को लेकर नेटो वाला अलर्ट बहुत पहले से जारी है। 2 महीने पहले जून में स्पेन में हुई नेटो की बैठक में भी बहुत ही खास मुद्दे पर चर्चा हुई थी और इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड के साथ दक्षिण कोरिया से चीन को लेकर काफी बातें हुई थी।
इसका बहुत साफ सा मतलब है कि चीन की सेना ताइवान और जापान को लेकर जो जंग का माहौल बना रही है, उसमें नेटो अब बहुत साफ साफ दखल देने लगा है। इसी को लेकर चीन ने बहुत बड़ा रिएक्शन दिया था जब 5 अगस्त को चीन के विदेश मंत्रालय ने बहुत बड़ी धमकी दी थी। इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि चीन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका और उसके चेलों से डरता नहीं है। 日方对于美方侵犯中国主权的行径选择性的失明，却跳出来对维权者横加指责，公然提侵权者张目，完全是混淆是非、颠倒黑白。在台湾问题上，企图挑衅滋事，企图以此来迟滞中国的发展壮大，破坏中国的和平统一和崛起的进程呢？这可能是徒劳的。 चीन समझ चुका है कि नेटो अब उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है, या फिर नेटो की फौज अब अमेरिका और जापान की आड़ में अपने पैर प्रशांत महासागर में पसार रही है, ताकि ताइवान और जापान को लेकर जो दबाव चीन की फौज बना रही है, उसे अमेरिका के नेतृत्व में काउंटर किया जा सके। जाहिर है कि शी जिनपिंग को यह महसूस होने लगा है कि ताइवान पर हमला करना इतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि न ताइवान अब अकेला, न ही अमेरिका किसी कमजोर गठबंधन के बिना उस पर जवाबी हमले की कार्रवाई करेगा, और नेटो इसमें अमेरिका का साथ देने के लिए अब तैयार बैठा हुआ है। स्पेन में हुए अपने 2022 स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट सम्मेलन के दौरान नेटो ने चीन को एक सिस्टमैटिक चैलेंज बताया था। नेटो की मीटिंग में चर्चा हुई कि कैसे चीन अब नेटो के लिए भी खतरा बन रहा है, कैसे चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाकर पड़ोसियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि चीन और रूस की सेना मिलकर काम कर रही है। वर्ष 2021 में नेटो के सदस्यों की तरफ से 21 वॉरशिप पूर्वी एशिया में भेजे गए थे। मकसद संयुक्त युद्धाभ्यास था, लेकिन साथ में चीन के दबदबे का मुकाबला भी करना था, जिसके तले उसके पड़ोसी देश दबे जा रहे हैं। What we do need to make sure is that democracies like Taiwan are defended. And yesterday I put out a statement with my fellow G7 foreign ministers about the very difficult situation in Taiwan and concern about the rhetoric that we're hearing from China, the escalatory rhetoric. Of course, we have a very secure control system for exports in the United Kingdom, and we do license exports to Taiwan at the moment, exports that are provided by the private sector. ब्रिटेन की रक्षा मंत्री की बात इसलिए मायने रखती है क्योंकि उनका कैरियर बैटल ग्रुप, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ भी शामिल था, उसने 1 साल पहले चीन को डरा दिया था, जब 2021 में मई से दिसंबर के बीच ब्रिटेन के इस जंगी बेड़े ने यूरोप से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपनी ताकत दिखाई थी। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से लैस इस जहाज ने चीन में खौफ पैदा कर दिया था, और चीन को अपनी नौसेना को हाई अलर्ट पर करना पड़ा। शी जिनपिंग को सबसे ज्यादा डर इस बेड़े में शामिल परमाणु पनडुब्बी से लगा था, जो हमेशा न्यूक्लियर बम से लैस रहती है। इस बेड़े में 2 बड़े डिस्ट्रॉयर, 2 फ्रिगेट और 2 सपोर्ट शिप भी शामिल थे। कई वर्षों बाद ब्रिटेन ने अपनी नौसेना की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई थी, वो भी चीन की चौखट पर पहुंचकर। एक तरह से शी जिनपिंग को वार्निंग देने की तरह था। Working with our allies very closely on this, because there are countries like the United States, Japan, who also are extremely concerned about the future of Taiwan. And what we need to do is work collectively. इसका मतलब बहुत साफ है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, ताइवान और जापान अकेले नहीं है। ब्रिटेन जैसी नेवल पावर भी उनके साथ है, जो यहाँ सिंगापुर और जापान के साथ भी युद्धाभ्यास करती रही है। फ्रांस भी अपनी नौसेना ताइवान स्ट्रेट तक पहुंचा चुकी है। यही वो इलाका है जहां चीन और ताइवान के बीच सबसे ज्यादा तनाव है। लेकिन चीन के सामने अब भी बड़ी मुसीबत अमेरिका का 7वां बेड़ा है,
और अगर नेटो के साथ चीन की टक्कर हुई तो अमेरिका का यही बेड़ा पूरे युद्ध का कमांड सेंटर बनकर काम करेगा।